जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ आई हुई है 60,244 पदों पे, तो फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है और गर्ल्स की। इसके लिए देखिए मैंने पूरी एनालिसिस की है और एक एक चीज़ के बारे में मैंने बताया है और उम्मीद है कि इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और ये भी आपको पता चल जाएगा कि एक नंबर पर कितने बच्चे हैं और टोटल लास्ट में कितने जो है बाहर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये मेल्स का कट ऑफ है जो अभी आया हुआ है। ये फ्रीडम फाइटर का है, एक्स सर्विसमैन का, और फीमेल्स का कट ऑफ जो जारी हुआ है डीवीपीएसटी के लिए वो ये है। ठीक है, अब इसमें फाइनल कट ऑफ किसका कितना होगा तो इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल इसमें देखिए जो टोटल भर्ती है वो 60,244 पदों पे है और मेल्स की बात की जाए तो 80% जो सीटें हैं वो मेल्स के लिए हैं और उसके लिए 48,195 पद हैं और फीमेल्स के लिए 20% सीटें जो है इसमें आरक्षित हैं और 20% इसका जब निकालेंगे 60,244 का तो आएगा 12,049 सीटें आएंगी। ठीक है, और इसके हिसाब से जब हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि डीवीपीएसटी के लिए 2.5 गुना बच्चों को पास किया गया है, तो 12,049 का 2.5 गुना निकालेंगे तो 30,122 आता है। ठीक है, लेकिन टोटल इसमें मैं आपको बता दूं कि एक नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ गई है 203.9, तो 203.9 पे ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे केवल एक ही बच्चा था। ठीक है, इस पे ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे कैंडिडेट्स रहे हों, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस पे 100 कैंडिडेट्स थे या फिर 1,000 थे या फिर 5,000 थे। ऐसा कोई डाटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें एक एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कितने नंबर पे कितने बच्चे लगभग हैं। तो टोटल देखिए डीवीपीएसटी में 1,40,316 बच्चों को पास किया गया था। ठीक, जब इसका हम 20% निकालेंगे तो इसका 20% होता है 863। ठीक है, पास कितना होना चाहिए 30,122, लेकिन पास हुए कितना होंगे 34,863। ये भी जो डाटा है ये अप्रॉक्स है। ठीक है, ये कंफर्म डाटा नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो 4741 यानी कि 4,741 बच्चे जो हैं वो इसके हिसाब से एक्स्ट्रा पास हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये गर्ल्स की कट ऑफ इसमें जारी की गई है तो इसमें ये जो जैसे एसटी का 136.2 ये हुआ, एससी का हुआ, ओबीसी का हुआ, ईडब्ल्यूएस का हुआ, जनरल का हुआ, तो ये जो नंबर थे तो इस पे मान के चलिए कि जो कैंडिडेट्स रहे होंगे वो 4,741 कैंडिडेट्स टोटल ज़्यादा थे। ठीक, यानी कि एक नंबर पे बात की जाए तो टोटल इतने बच्चे जो हैं बढ़े हैं। तो इसके लिए क्या सिस्टम था कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, तो नॉर्मलाइजेशन में जब लोगों का नंबर बढ़ा तो उस हिसाब से ये मान के चलिए कि जब पॉइंट में हो या फिर कोई भी नंबर लिया जाए तो उस नंबर पे इतने बच्चे लगभग ज़्यादा हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक, तो टोटल अगर हम मान के चलें कि इतने नहीं भी हुए तो टोटल यदि मान लीजिए कि 34,000 बच्चे जो हैं वो डीवीपीएसटी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स थी वो क्वालिफाई हुई। ठीक है, तो 34,000 जब क्वालिफाई हुई तो डीवीपीएसटी में मान लेते हैं कि 5% जो है वो एब्सेंट थी और 5% जो है वो हाइट में या फिर वेट में या और किसी कारणवश जो है फेल हुई हैं। ठीक है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स जो होंगी वो ईडब्ल्यूएस में थी लेकिन ईडब्ल्यूएस से उनको जनरल में डाला गया, एससी में थी उससे जनरल में गई, एसटी में थी जनरल में गई, ओबीसी से जनरल में गई। तो इससे होगा क्या कि जिनका नंबर इससे कट ऑफ से 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर 3 नंबर ज़्यादा थे और जब इनको जनरल में डाल दिया गया तो जनरल में डाला गया तो इसका मतलब ये है कि ये लोग लगभग कट ऑफ से बाहर हो गए। ठीक है, बाहर होने का कारण ये है कि कट ऑफ के आसपास पहले थे और जनरल की कट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से ये बाहर होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि टोटल जो है वो 10% इसमें फेल हुए डीवीपीएसटी में। ठीक है, और रनिंग का आप लोग एवरेज देखे होंगे कि रनिंग में किस प्रकार से गर्ल्स की रनिंग हो चुकी है लगभग, और आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि किसी शिफ्ट में 40% तक फेल हुए हैं। ठीक, किसी में 10% ही हुए और एवरेज आप मान के चलिए तो 20 या 25% के आसपास जो गर्ल्स थी वो में जो है फेल हुई हैं। ठीक, और लगभग 80% को मान के चल सकते हैं कि रनिंग जो है क्वालिफाई की है उन्होंने। ठीक,
तो मान के चलते हैं कि 20% जो है रनिंग में फेल हुई और 10% DVPST में फेल हुई, तो टोटल जो है वो गर्ल्स सब मान के चलते हैं कि इसमें फेल हुई, तो 10% जो 34,000 का होगा वो होगा 10,200। ठीक, तो 10,200 को जब 34,000 में हम माइनस किए हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 23,800 कैंडिडेट्स होंगी जो कि रनिंग भी क्वालीफाई हैं, DV भी क्वालीफाई हैं। यानी कि अब ये लोग क्या है, इतने बच्चों का क्या है कि फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा कि सीटें जो है, सीटें तो आपकी 12,049 हैं, लेकिन पास कितना है, 23,800 हैं। तो इसमें देखिए टोटल जो है 11,700 जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल, तो ये बाहर होंगी। तो 11,700 जब बाहर होंगी तो इसमें कट ऑफ कितना बढ़ेगा, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो 11,751 का मतलब ये हुआ कि लगभग मान के चलिए कि डबल कैंडिडेट्स पास हुई हैं जितना कि आपकी सीटें थी। ठीक, तो आधे लगभग बाहर होंगे। तो यदि आप ये मान के चलिए कि एक नंबर पे कम से कम 2 से 2,500 तो बच्चे होंगे ही। ठीक है, ये आंकड़ा आप लोग बाद में भी देख लीजिएगा, और मिनिमम आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम 2,000 बच्चे एक नंबर पे होने वाले हैं। ठीक है, तो एक नंबर पे 2, तो जब 2,000 होंगे तो 2,000 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये मान के चलिए कि लगभग 5.6 जो है एवरेज आएगा। 5.6 का मतलब कि किसी कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है वो हो सकता है 3 नंबर बढ़े, किसी में हो सकता है 7 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो अब मैं इसमें आगे आप लोगों को बताता हूँ कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि एवरेज यहाँ से हमने आप निकाल के देखा है तो वो 5.6 इसमें आ रहा है। अब ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने जो है रनिंग पास किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो लगभग कितना बढ़ सकता है, तो जनरल का कट ऑफ आप मान के चलिए कि 4 से 6 नंबर जो है जनरल के कट ऑफ बढ़ेंगे फाइनल। ठीक, EWS की बात की जाए तो EWS का भी आप मान के चलिए कि 3 से 5 नंबर EWS के बढ़ेंगे, और OBC का भी कट ऑफ आप मान के चलिए कि 4 से 6 नंबर बढ़ने के चांसेज हैं। SC का भी 4 से 5 नंबर मान लीजिए, और ST का 3 से 5 नंबर। इस हिसाब से आपके जो है फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाले हैं, और उम्मीद है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे असमर्थ भी हों और आपको ये लगे कि ये चीज़ें ऐसे ही फर्जी बताई जा रही हैं, सही नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से मैंने चीज़ों को देखा है, एनालिसिस किया, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो इसी के हिसाब से बढ़ने वाली है। ठीक, तो आप लोग घबराइए नहीं, रनिंग हो चुकी है और अभी वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आपको ये चीज़ें लगभग कंफर्म हो जाएंगे, और आप लोग देख लीजिएगा कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे अपडेट समय समय से मिल जाएँ। ठीक, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।